Assalamualaikum and welcome everyone. So can you guys hear my voice? आप में से कोई एक दो स्टूडेंट्स मैसेज Yes, बॉक्स sir. में बता Yes. दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस लेक्चर। अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने एरेस तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, जिसमें आपकी इफ़ स्टेटमेंट थी, वाइल स्टेटमेंट थी, और इसके अलावा आपका फॉर लूप था, जिसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एरेस डिस्कस की थी। एरेस में ये है कि कोई भी इनपुट आप अगर बहुत ज़्यादा हैं, 8 या 10 इनपुट्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो वो आप एरे के थ्रू एक ही दफ़ा सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। मतलब एक दफ़ा इनपुट में आप एरे जो बेसिकली होती है वो इंडेक्स्ड बाय अ नंबर होती है, कि एरे को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो साथ ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई वैल्यू लिखेंगे, और जो वैल्यू लिखते हैं एरे में मतलब जितनी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं वो उस न्यूमेरिक वैल्यू से एक ज़्यादा ही होती है, क्योंकि एरे की वैल्यू जो है या उसकी इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, और जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू कम तक एरे आपकी रन करती है। तो एरे को फिल आउट करने के लिए हमने फॉर लूप यूज़ किया था। तो फॉर लूप जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और एरे में जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी होती हैं उससे एक डिजिट पहले तक वो मतलब लूप चलता है। तो जितनी वैल्यूज़ आपकी होती हैं वो उसमें स्टोर हो जाती हैं। तो एरेस के आगे हमने पुश बटन भी आई थिंक डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह प्रोग्रामिंग नहीं उसकी की थी। तो आज पुश बटन की प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, और साथ में एक दो न्यू कमांड्स हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, पुश बटन के अलावा मतलब अब हमारी डिस्कशन थोड़ी आगे जो प्रोसीड करेगी उसमें हम सेंसर्स इंटीग्रेट करेंगे आर्डिनो के साथ। तो सेंसर हम इनपुट पे लगाएंगे। अब वो एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। तो उनकी कोई ना कोई मतलब वैल्यूज़ जो वो दे रहे होते हैं उसकी कोई रेंज होती है, लेकिन उस रेंज के अलावा आर्डिनो की इनपुट लेने के लिए रेंज होती है। मतलब आर्डिनो जो एक्सेप्ट करता है वैल्यू वो 0 से लेकर 255 तक करता है। मतलब यूँ समझ लें इसकी स्केलिंग होती है ये, कि जैसे आपका कोई भी डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसमें एनालॉग मल्टीमीटर अगर आपने देखा हो, तो उसमें डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उसकी स्केलिंग डिफरेंट होती है। तो कुछ में डिवीजन्स जो हैं वो 100 होती हैं, कुछ में मतलब 500 तक भी होती हैं। तो ये मतलब स्केलिंग होती है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इनपुट आ रही है उसमें कोई फ़र्क पड़ गया है। इसमें यूँ समझ लें कैलिब्रेशन इसकी डिफरेंट हो जाती है, कि मतलब एक डिवाइस में आपके 5 डिजिट्स जो हैं वो लेट्स सपोज 500 वैल्यू को शो कर रहे हैं, तो दूसरी डिवाइस में हो सकता है कि यही वैल्यू 10 डिजिट्स जो हैं वो आपके शो कर रहे हैं। मतलब ये स्केलिंग या इसको आप कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैलिब्रेशन कह सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, कि या रीस्केलिंग करनी पड़ती है कि जो आपको इनपुट रिसीव हो रही है वो जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं उसके स्केल के मुताबिक मतलब कंपैटिबल है। तो इसी तरह ये रीस्केलिंग के लिए ये पहले मैं स्क्रीन एक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों को एक नज़र आ रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वाइट बोर्ड के तौर पे से हम यूज़ करेंगे।
तो इसमें जो हमने कैलिब्रेशन के लिए जो कमांड यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये आपकी कॉन्स्टेंट की कमांड है, ठीक है। कॉन्स्टेंट की कमांड जो है कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट की कमांड होती है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं किसी भी सेंसर से, मतलब आपने इनपुट पे कोई सेंसर लगाया है, वो टेम्परेचर सेंसर भी हो सकता है, प्रेशर का भी हो सकता है, कोई लाइट सेंसर भी हो सकता है। तो वो जो भी वैल्यूज़ दे रहा है उसको हमने लिमिटाइज़ करना है, उनको किसी दो लिमिट्स के दरमियान फ़िक्स करना है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं इनपुट, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड भी ना करें और एक पर्टिकुलर वैल्यू से बिलो भी ना जाएं। तो ये हम इसके लिए कॉन्स्ट्रेंट की कमांड यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट ये आपका स्मॉल लेटर्स में होगा सारा, और इसके बाद जो पैरेंथेसिस होंगे। अच्छा, ये कमांड जिस तरह आप यूज़ करते हैं इसके बाद सेमी कॉलन भी आएगा, और ब्रैकेट में जो मतलब पैरेंथेसिस इसमें जो ऑपरेंड्स होंगे, 3 ऑपरेंड्स होंगे। फर्स्ट ऑपरेंड जो भी आप सेंसर से वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, मतलब इसमें हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि वैल्यू किस तरह हम लेते हैं। जैसे हम डिजिटल राइट या डिजिटल राइट से तो हम आउटपुट पे कुछ ना कुछ सेंड करते हैं, डिजिटल रीड से हम इनपुट लेते हैं जो डिजिटल होती है। इसी तरह एनालॉग रीड से हम इनपुट लेंगे जो एनालॉग होगी, जो वेरी कर रही होगी। तो जो भी वैल्यू है सेंसर से आप रिसीव करेंगे वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ये वैल्यू जो है, ये कोई भी वेरिएबल है, जो भी आप इसको नाम देंगे वो आपने यहाँ लिख देना है। कॉमा के बाद सेकंड ऑपरेंड जो है ये मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब जब आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं, एक वैल्यू आपने इनपुट ली है, अब आप चाह रहे हैं कि ये वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर इस वैल्यू से नीचे जाएगी तो ये इस मिनिमम वैल्यू पे इसको होल्ड कर लेगा। जैसे आपका वोल्टेज होता है, अब वोल्टेज में आप सेट करना चाह रहे हैं या करंट में सेट करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में ना जाए, मतलब ये डिक्रीज़ होते होते अगर ज़ीरो पे आ जाती है तो उससे मज़ीद वो नीचे नहीं जाएगी, ज़ीरो पे स्टक होकर रह जाएगी। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो भी मैक्सिमम लिमिट होती है, 15 वोल्ट्स या 20 वोल्ट्स जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो नेक्स्ट जो है कॉमा के बाद वो आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे कि मतलब आपकी सेंसर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आप जो मेजरिंग डिवाइस है या अब यहाँ आर्डिनो में हम यूज़ कर रहे हैं तो आर्डिनो की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है मेजर करने की वो वहाँ तक मतलब वैल्यू को रिसीव करेगा। अगर वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे ही होल्ड रखेगा, उससे आगे नहीं जाने देगा। तो ये हम सेंसर इनपुट में ये कमांड यूज़ करेंगे कॉन्स्ट्रेंट। और इसके अलावा एक और कमांड होती है, वो आपकी कहलाती है मैपिंग की। ये तो सिंपली है कि आपने एक सेंसर की से डाटा लिया या वैल्यू ली है और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर दिया है। अब एक और कमांड होती है मैपिंग की, मतलब मैप इसे हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक तो वैल्यू हमारे पास जो है सेंसर से एक वैल्यू आ रही है। अब इसमें सेंसर की अपनी कोई हमारे पास लिमिट है कि सेंसर की इनपुट जो उसकी कैपेसिटी है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसकी मतलब डाटा शीट में दी हुई होती है। जैसे आपका कोई सेंसर है तो उसकी लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक टेम्परेचर
डिटेक्ट कर सकता है, मतलब मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा टेम्परेचर डिटेक्ट करना और मैक्सिमम कहाँ तक डिटेक्ट कर सकता है। तो अब मैपिंग या मैप की कमांड से हम क्या करेंगे, उसकी जो रेंज है उसको हम रिकैलिब्रेट कर लेंगे। मतलब एक तो हमारे पास सेंसर से कोई हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये सेंसर वैल्यू जो है ये भी आपका कोई वेरिएबल है जिसमें आपने सेंसर की वैल्यू जो है, जो इनपुट वो दे रहा है वो आपने स्टोर कर लेनी है, और कॉमा के बाद आपने सेंसर की जो भी वैल्यूज़ हैं मिनिमम और मैक्सिमम वो आपने लिख देनी है। तो यहाँ आपने यूँ समझ लें, सेकंड ऑपरेंड जो होगा ये आप कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ सेंसर, और नेक्स्ट ऑपरेंड होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंसर, और नेक्स्ट टू ऑपरेंड्स जो होंगे वो आपके, मतलब जो आपने न्यू वैल्यू सेट करनी है कि मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो आपने सेट करनी है। थर्ड फोर्थ ऑपरेंड इसका आएगा, इसको आप कहेंगे न्यू मिनिमम वैल्यू, और फिफ्थ ऑपरेंड जो लास्ट होगा वो आपका होगा मैक्सिमम न्यू या न्यू मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑपरेंड में जो भी सेंसर वैल्यू दे रहा है वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, उस वेरिएबल को आपने लिख लेना है। उसके बाद उस सेंसर की जो मिनिमम वैल्यू है, जो उसकी डाटा शीट के मुताबिक जो उसकी रेंज होती है वो मिनिमम वैल्यू लिखनी है। उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है जो डाटा शीट के मुताबिक, जैसे लेट्स सपोज पोटेंशियोमीटर है, अगर आप 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 किलो है तो वो 1000 ओम, या उसकी एग्जैक्टली जो भी, मतलब आप मल्टीमीटर से रीड आउट करेंगे मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाके मल्टीमीटर जो भी रीडिंग दे रहा है उसकी ओम में 1000 से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी तो वो लिखनी है। उसके बाद आपने उसकी जो न्यू वैल्यू मिनिमम देनी है वो यहाँ लिखनी है, और जो मैक्सिमम न्यू वैल्यू जहाँ तक आप उसको कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो आप ही लिखेंगे यहाँ। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आपकी जो पोटेंशियोमीटर है वो 0 से लेकर 1000 तक की वैल्यू दे रहा है, आप उसको रिकैलिब्रेट करना चाह रहे हैं 0 से लेके 100 तक। तो उसमें होगा क्या कि मतलब उसमें जब आप उसे रिकैलिब्रेट करेंगे 0 से लेके 100 तक, तो स्केलिंग पे एवरी 1 डिजिट रिप्रेजेंट 10 ohms। मतलब जब आपका रीस्केलिंग के बाद आप मतलब 0 से 100 तक अगर आपने स्केलिंग कर ली है, अगर आप 1 डिजिट मूव करेंगे तो वो 1 ओम के बजाय 10 ओम उसमें डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 10 ओम पे वो पोटेंशियोमीटर आ जाएगा। अगर आप रीस्केलिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब 1 डिजिट मूव करने पे वो सिर्फ 1 ओम का फ़र्क आ रहा है। तो ये मज़ीद इस कमांड को हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा मज़ीद, तो अभी सिर्फ इसको आप यही समझें कि कांस्टेंट है, ये किसी भी सेंसर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और मैप का फंक्शन जो है ये किसी भी सेंसर की वैल्यू को रिकन्फिगर या उसको कैलिब्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी हम थोड़ी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग के लिए आर्डिनो के सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं।
कर दें थोड़ा। ये नेट प्रॉब्लम हो गई थी, आई थिंक दोबारा से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ओपन किया है। इसमें नेट में आई थिंक लाइट गई हुई थी, तो आई होप आवाज़ अब आ रही। जो पुश बटन साथ हमने पुल अप रजिस्टर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने पुश बटन अवेलेबल है, आप चाह रहे हैं कि इंटरनली उसमें कोई पुल अप रजिस्टर लग जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको इनपुट के तौर पे डिक्लेयर करेंगे और फिर उसी इनपुट पे हम डिजिटल राइट के थ्रू हाई सेंड कर देंगे। तो इसकी हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा, सबसे पहले जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कर सकते हैं कि जितने भी आपने बटन्स यूज़ करने हैं उसको आप कोई टीचर का नाम दे लें। अब इसमें अगर हम बटन यूज़ कर रहे हैं तो जिस पिन हमने बटन लगाना है, तो पुश बटन क्योंकि आपकी डिजिटल डिवाइस है, तो डिजिटल पिन्स में से कोई भी आप पिन सिलेक्ट कर लें और एक पिन पे हमने एलईडी लगानी है, तो उसको पिन एलईडी का नाम ले लेते हैं और ये भी डिजिटल में से कोई भी आप पिन सिलेक्ट कर लें। अब इसमें सेटअप में आप लोगों को बताया था सिर्फ पिन डिक्लेरेशन होती है और जो लूप में हम यूज़ करते हैं वो जो कमांड्स हमारी रिपीट होनी होती हैं वो हम लिखते हैं। अच्छा, सेटअप में पिन डिक्लेरेशन के लिए पिन मोड की कमांड यूज़ करते हैं। पिन मोड आपने इसी तरह लिखना है। अब इसमें फर्स्ट ऑपरेंड होता है पिन नंबर होता है। हम पिन नंबर को मतलब एक वेरिएबल के इक्वल डिफाइन कर लिया है, तो हम यहाँ उसका नेम यूज़ कर सकते हैं पिन बटन। और सेकंड ऑपरेंड होता है कि हम उसे इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे या आउटपुट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ये आपकी इनपुट के तौर पे बटन यूज़ हो रहा है। और सेकंड आपका सेकंड एलईडी है। एलईडी के लिए हमने पिन यूज़ किया है पिन नंबर 5। तो यहाँ फर्स्ट ऑपरेंड में डायरेक्ट पिन नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने पिन नंबर को किसी वेरिएबल के इक्वल कर दिया है तो हम उसका नेम लिख सकते हैं। पिन एलईडी हमने पिन नंबर 5 को नेम दिया है और ये एलईडी यूज़ होगी आउटपुट के तौर पे। अच्छा, अब यहाँ अब हम चाह रहे हैं कि आपका जो बटन है इसके साथ हम चाह रहे हैं पुल अप रजिस्टर इंटरनली कनेक्ट हो जाए। पुल अप रजिस्टर में के एक 20 किलो ओम का रजिस्टर 5 वोल्ट बैटरी के थ्रू इस बटन में कनेक्ट हो जाएगा।
वो इस तरह कनेक्ट होगा कि मतलब जब आपका बटन प्रेस नहीं हुआ या मतलब अनप्रेस्ड कर दिया उस वो पिन के ऊपर 5 वोल्ट अपीयर होंगे, और जब आप बटन प्रेस करें फिर हमने ग्राउंड किया हुआ है, 5 वोल्ट जो है बटन के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और पिन के ऊपर 0 वोल्ट्स अपीयर होंगे। ये आप चैप्टर नंबर 3 में लास्ट टाइम इसकी डायग्राम दिखाई हुई थी, वो आप इसके स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं। चैप्टर 3 में आपको मिलेगी। तो होता है कि इसी को हम फाइल के तौर पे यूज़ करें जब उनकी पिन पे लो अपीयर होगा, जैसे डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब लो अपीयर होगा तब वो एक्टिवेट होंगे, और जब तक उस हाई अपीयर होता रहेगा, हाई मीन्स का 5 वोल्ट तब तक एक्टिवेट नहीं होंगी। तो ये एक्टिव लो जी। हाँ ये किसी का कोई आ रहा है? सर आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है, कट रही है। अच्छा ये हो सब मे बी जी। ये मैंने देखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रिपीटेडली 2-3 दफ़ा मतलब रिपीट करता रहूँ साथ साथ, ताकि क्लियर हो जाए। तो ये आप इसको फॉलो करें, मैं कोशिश करूँगा 2-3 दफ़ा रिपीट करता रहूँ तो वो आप तक इंशाल्लाह आ जाएगी आवाज़। अच्छा इसमें पुल अप रजिस्टर की बात कर रहे थे, तो पुल अप रजिस्टर के लिए क्या करेंगे हम कि जिस इनपुट जिस पिन को आपने इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है उसी पिन को आपने डिजिटल राइट के थ्रू हाई सेंड कर देना है। डिजिटल राइट, अभी आपने इनपुट के तौर पे पिन बटन को डिक्लेयर किया है, तो ये पिन बटन ही आप डिजिटल राइट पे लिखेंगे, इसको हाई कर देंगे। वैसे तो डिजिटल राइट की कमांड यूज़ होती है आउटपुट सेंड करने के लिए, लेकिन अगर आप ये किसी इनपुट पिन पे डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली एक पुल अप रजिस्टर इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी सिर्फ इनपुट आउटपुट डिक्लेयर किए और इनपुट पिन पे पुल अप रजिस्टर लगा दिया। अब हमने पहले तो हमने प्रोग्रामिंग जो की थी उसमें विदाउट एनी इनपुट इसके एडिट पर किया था। अब यहाँ हमने एलईडी जो एलईडी एक लगाई है इसको हमने बटन से कंट्रोल करना है कि जब आपका बटन प्रेस होगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, और जब आप बटन रिलीज़ कर देंगे तो एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। तो लेकिन यहाँ इसका ख्याल रखना है कि आपका बटन प्रेस, तो बटन प्रेस होने पे लो अपीयर होगा। ओके ये स्क्रीन आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आ रही है। ये आप लोग कनेक्टेड ही रहें, ये इंटरनेट में थोड़ी सी इंटरप्शन शायद आ रही है, आपको थोड़ी देर में मतलब आ जाती है स्क्रीन। हम लूप के फंक्शन में बटन को कॉल करते हैं, उसके लिए हम इफ़ की कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने बटन की जो इनपुट है वो किसी वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको वैल्यू का नाम दे रहे हैं। अच्छा अब ये बटन जो है ये डिजिटल डिवाइस है, तो हम डिजिटल
डिजिटल रीड की कमांड करके डिजिटल रीड और डिजिटल रीड और एनालॉग रीड, ये दोनों कमांड्स इसके साथ आगे ब्रैकेट में एक ही ऑपरेंड आता है। उस ऑपरेंड में आपने सिर्फ पिन नंबर लिखना है जिस पे आपने सेंसर लगाया हुआ है। तो अब सेंसर हमारे पास लगा हुआ है, पिन बटन के नाम से पिन है, पिन नंबर 2। मतलब यहाँ आप या सिंपली 2 लिख दें, या आपने अगर बटन को कोई नाम दिया हुआ तो उसका नाम लिख दें। मतलब एक ही ऑपरेंड आएगा, डिजिटल रीड या एनालॉग रीड। इसके बाद ब्रैकेट में पिन नंबर सिर्फ आएगा कि जिस पिन पे आपने सेंसर लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब जो भी बटन की कंडीशन है, या तो वो प्रेस हुआ हुआ है या रिलीज़ है, वो आपकी इस वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमने इसकी स्टेट को चेक करना है। इफ के बाद भी आप कंडीशन लिखते हैं, इफ सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा, इसमें आप ये आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन है? नहीं सर, स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है। आप बोलते हैं वो पहले आ जाता है, स्क्रीन थोड़ी पीछे होती है। और सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, ये सही स्क्रीन नजर ये ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। सर समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। में एक मिनट फ़ोन सा सर इंटरनेट का शायद कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी सही नहीं आ रही। सर आई थिंक जूम करने से ठीक हो जाएगा, जो बंदा भी है उसको जूम करने से ठीक हो जाएगा, जो ब्लर वाला इशू। एक मिनट, इसमें मेरी इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करके देख लेते हैं, इससे शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। ये देखें, कोई क्लियर हुआ थोड़ा? ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। फ़ॉन्ट साइज का बड़ा कर दिया। सर वो आवाज भी अभी लैग हो रही है फिर से। इसमें आप लोग ना स्क्रीन को फॉलो करें। आवाज़ मैं कोशिश करूँगा 2-3 दफ़ा रिपीट करता रहूँ साथ साथ, तो जो यूज़ कर रहे हैं वो आप देखते रहें स्क्रीन पे, तो वो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। ये नेट का है इशू थोड़ा, क्योंकि सुबह से लाइट गई हुई थी और अभी भी कम है, तो इसको आज फ़िलहाल थोड़ा सा चला लेते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो पुश बटन की स्टेट है वो आपने वैल्यू में स्टोर कर लिया। अब हमें इस वैल्यू को चेक करना है कि ये आपकी लो है या हाई है। मतलब बटन की 2 स्टेट होती हैं, या तो वो लो होगी या हाई होगी। अब ये बटन आपका एक्टिव लो कंडीशन में है। जब आप इसे प्रेस करेंगे 0 पिन पे अपीयर होगा, तो उसका मतलब है वो लो शो कर रहा है। और अगर उसको रिलीज़ कर देंगे, बटन को आप मतलब छोड़ देंगे, तो वो पिन पे 5 वोल्ट अपीयर होंगे, यानी हाई अपीयर होगा। तो इसमें इक्वल टू का आपको बताया था कि 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, मतलब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल उसको मतलब वो वैल्यू को असाइन कर देगा किसी वेरिएबल को। अगर आप यही ऑपरेटर 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है वो सिर्फ चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं
कि ये जो आप वैल्यू लिखेंगे वो उस वेरिएबल के इक्वल है या नहीं है। तो अब हम इसे लो के लिए चेक कर लेते हैं कि अगर तो आपका बटन प्रेस है तो वो वैल्यू आपकी लो होगी। तो लो वैल्यू पे आपने क्या ऑपरेट करवाना है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपका बटन प्रेस होने पे मतलब ऑपरेट हो जाएगा। तो बटन प्रेस करने पे आप क्या चाह रहे हैं कि एलईडी आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके लिए हम राइट की कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ हम एलईडी के लिए है पिन एलईडी, या इसमें अगर आप डायरेक्ट पिन नंबर 5 भी लिख देंगे, मतलब सिर्फ 5 लिख देंगे तब भी ये मतलब कोई एरर नहीं आएगा, तब भी ठीक होगा। लेकिन हमने शुरू में पिन नंबर 5 को पिन एलईडी का नाम दे दिया, तो इस वजह से हम इसका नेम जो है वो आगे यूज़ करेंगे इसको। अब आपकी ये बटन प्रेस करने पे एलईडी ऑन हो जाएगी। और नेक्स्ट इसमें या तो आप एल्स की कमांड यूज़ कर लें, या अगर नहीं भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली एल्स पे है, मतलब इफ़ क्लॉज जो है या इफ़ के साथ जो आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली कंडीशन फॉल्स होने पे उसके आगे जो भी उसके बाहर आके जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ अगर एल्स यूज़ करना है तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, यहाँ आप दोबारा से डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करेंगे और पिन एलईडी को लो कर लेंगे। ठीक है, पिन एलईडी मतलब एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी। अच्छा, एल्स के साथ आप एल्स के बजाय एल्स इफ़ की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखा होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल इफ़ की कमांड्स हैं, कि आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो आप एल्स इफ़ करके वन बाय वन सारी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और उन सब कंडीशन में से अगर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद अगर एल्स आपने यूज़ किया है या एल्स यूज़ नहीं भी किया उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको ऑपरेट कर लेगा। तो इस तरह भी ठीक है। लेकिन अगर आप एल्स इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको आई थिंक हम बाइनरी लिखेंगे। एल्स इफ में कलर चेंज होना चाहिए था इसका। हमारा देखते हैं क्या हो गया चेंज। अच्छा, एल्स इफ अगर आपने यूज़ करना तो यहाँ आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एल्स में ये होता है कि आपको कंडीशन ही देनी पड़ती। एल्स इफ अगर आप यूज़ करेंगे तो कंडीशन साथ में देनी पड़ेगी कि यहाँ बाहर से कंडीशन टेस्ट होगी। तो इसको एक दफ़ा हम हाई के लिए चेक करेंगे। हाई मीन्स कि आपने बटन को रिलीज़ छोड़ा, बटन को जो आप अनप्रेस करेंगे या उसको छोड़ देंगे तो वो 5 वोल्ट पिन पे अपीयर होंगे, तो वो वैल्यू हाई देगा। तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। सिंपली एल्स यूज़ कर लें तब भी आपकी मतलब एलईडी ऑफ हो जाएगी, और अगर सेकंड कंडीशन यूज़ कर लेंगे तो इस सूरत में भी एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी। या अगर एल्स की कंडीशन यूज़ नहीं भी करते, सिंपल आप ये डिजिटल राइट की कमांड ये आप यहाँ यूज़ कर लेते हैं और आगे एल्स वाला जो पोर्शन है उसको आप डिलीट भी कर देते हैं, तो इस सूरत में भी ये ठीक है। तो ये दोनों तीनों तरीक़ों से जिस तरह भी आपको इजी लगे आप ये कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो अभी दो कमांड्स हमने डिस्कस किए हैं, एक तो कॉन्स्ट्रेंट की और दूसरी मैप की। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये लैपटॉप पे ही करें इसको कनेक्ट, के मोबाइल में फीचर्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है लिमिटेड होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मे बी आपका जो मोबाइल नेटवर्क है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, या क्योंकि लैपटॉप पे जो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये मतलब फुली फंक्शन होता है। मोबाइल पे उसके फीचर्स जो हैं वो मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग कर जाते हैं। तो इसमें आप अभी सुनते रहें, बाद में फिर ये कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्रोग्राम ये आपको वैसे बुक में भी मिल जाएगा। इससे ये ऐसे मिलता जुलता एग्जैक्टली जो है वो आप बाद में गो थ्रू करेंगे बुक से तो आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ समझ लें इसको कि किस तरह करना है। अच्छा, ये जो हमने कमांड्स दो अभी रिसेंटली डिस्कस किए हैं, कॉन्स्ट्रेंट और मैप की, तो ये आपकी यूज़ होगी पोटेंशियोमीटर में। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है वो आपका क्या कहते हैं, एनालॉग डिवाइस है। इसी प्रोग्राम को अगर हम चेंज करें, अब ये हम बटन की जगह देते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर क्योंकि आपकी एनालॉग डिवाइस है, तो ये आपने एनालॉग इनपुट के लिए जो पिंस अवेलेबल हैं A0 से लेके ये आई थिंक A5 तक होती हैं या A6 तक होती हैं, इनमें से कोई भी पिन आप यूज़ कर लेंगे। जी, रोल नंबर 257। पूछना था कि आपने वॉइड सेटअप में डिजिटल राइट में जी जी सर सर आपने वॉइड सेटअप में डिजिटल राइट में पिन बटन को हाई क्यों किया है उसका बता दें सर। हाँ, यही मैं शायद आवाज़ नहीं आपको आई होगी। इसमें ये होता है कि सेटअप में हम सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब किसी भी पिन को या तो इनपुट के तौर पर डिक्लेयर करेंगे या आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर हमने किसी इनपुट पे पुल अप रजिस्टर लगाना है तो पहले हम उसे इनपुट डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसी पिन को हम डिजिटल राइट के थ्रू हाई सेंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो उस पिन पे एक इंटरनली पुल अप रजिस्टर लग जाएगा, जिससे वो आपकी जो पिन है वो एक्टिव लो एक्ट करेगी। मतलब बटन प्रेस करने पे लो अपीयर होगा और बटन जब रिलीज़ करेंगे तो वो हाई अपीयर होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा बस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके ले लेते हैं। आप नोट डाउन कर लें जो क्वेश्चन है किसी के जहन में आ रहा है वो नोट डाउन कर लें। अभी ये 5 मिनट के बाद ना जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये पोटेंशियोमीटर को हमने एनालॉग पिंस में से किसी पे भी लगा दें, A0 A1 A2 जो भी आप चाहें। इसके बाद LED को पिन नंबर 5 पे रहने दें। इसके बाद यहाँ आपने ये इसको हमने पोटेंशियोमीटर का नाम दिया है। पोटेंशियोमीटर की जो पिन है A1 इसको हमने इनपुट के तौर पर डिक्लेयर कर लिया, और जो LED है ये हमने आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर लिया। अब ये डिजिटल राइट की जो कमांड है ये आपकी डिजिटल पिन के लिए यूज़ हो गया। अब हम यूज़ करने और उसमें हमें पुल अप रजिस्टर नहीं चाहिए तो इस कमांड की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने पोटेंशियोमीटर को इनपुट और LED को आउटपुट डिक्लेयर किया है। अब यहाँ हमने इसमें हम अच्छा बटन से तो हम LED ऑन ऑफ कर रहे हैं,
पोटेंशियोमीटर आपका बेसिकली एक रेगुलेटर के तौर पे यूज़ हो सकता है कि जैसे आपने फ़ैन की स्पीड है उसको कंट्रोल करना है, या अगर एलईडी के केस में आप पोटेंशियोमीटर लगा रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियोमीटर को उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, उसको कम करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। रोटेशन से उसकी ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग एक ब्राइटनेस के लिए कोई क्या कहते हैं वेरिएबल पहले हमें आइडेंटिफाई करना। ब्राइटनेस को बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे दें। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आर्डिनो जो वैल्यू मतलब ले सकता है वो 0 से लेकर 255 तक ले सकता है। हमने जो इनपुट हम ले रहे हैं उसको हम 0 से 255 के दरमियान ही कैलिब्रेट करेंगे, जो भी हमारा इनपुट सेंसर है। तो हम 255 के मिड में कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं। 120 मतलब फिक्स नहीं है, आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एलईडी की वैल्यू ये होगी, और उसके बाद जब आप उसे रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दें इंटीजर। अच्छा, अब हमने जो वैल्यू लेनी है इसको भी इंटीजर डिफाइन करने वैल्यू, ये मैं मतलब पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू होगी। अब डिजिटल इनपुट के लिए डिजिटल रीड और एनालॉग इनपुट के लिए एनालॉग रीड की कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ आप सिंपल पिन नंबर लिखेंगे जिस पिन पे आपने पोटेंशियोमीटर लगाया है। अब ये रीडिंग आपकी यहाँ स्टोर हो रही है। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है कि अच्छा इसमें सॉरी ये आपकी कॉन्स्टेंट की कमांड नहीं, मैप की कमांड यूज़ होगी। कॉन्स्टेंट की बाद में देख लेते हैं। अभी ये इसमें हम ब्राइटनेस को रिकैलिब्रेट करेंगे मैप की कमांड से। अब मैप की कमांड में आपको बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड में वैल्यू आएगी, सेकंड ऑपरेंड में इसकी मिनिमम वैल्यू, थर्ड ऑपरेंड में पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब 1K का आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब मैक्सिमम इसकी नॉब मैक्सिमम पे ले जाएंगे तो वो 1023 ओहम जो है वो वैल्यू देगा। इसके बाद फोर्थ ऑपरेंड में जो मिनिमम वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं, और फिफ्थ ऑपरेंड में जो मैक्सिमम वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये आपने पोटेंशियोमीटर की इनिशियल और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रिकैलिब्रेट कर लिया है 0 से 255 के दरमियान। अच्छा, अब इसमें आपने इसी वैल्यू को आउटपुट पे सेंड करना है। तो डिजिटल राइट के थ्रू आप डिजिटल वैल्यू सेंड करते हैं, और एनालॉग राइट के थ्रू एनालॉग वैल्यू सेंड करते हैं, क्योंकि वैल्यू ये वेरी करेगी। एनालॉग राइट जो है आपका इसके ऑपरेंड में भी जिस तरह आपका डिजिटल राइट का होता है कि पहले पिन नंबर आता है, ये पिन दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सेकंड ऑपरेंड जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा। यहाँ डिजिटल राइट में आप क्या होता है सिंपली हाई या लो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आपने वैल्यू लिखनी है।
अब यहाँ हमने वैल्यू को स्टोर कहाँ किया है, ब्राइटनेस में। मतलब हमने पहले इनपुट वैल्यू सेंसर से जो आ रही है वो वैल्यू में स्टोर कर दिया है, और उस वैल्यू को हमने रिकैलिब्रेट कर दिया है ब्राइटनेस के वेरिएबल में। रिकैलिब्रेट करके ब्राइटनेस के नाम से एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑपरेंड आएगा ब्राइटनेस। मतलब जो भी रिकैलिब्रेट होने के बाद वैल्यू आएगी वो आपकी आउटपुट पे सेंड हो जाएगी। तो ये बाकी पोर्शन जो है ये बाकी पोर्शन ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें। पहले हमने पोटेंशियोमीटर को इनपुट डिक्लेयर कर दिया है, और बल्कि A1 जो है हमने पोटेंशियोमीटर के लिए पिन डिक्लेयर कर दिया है, और LED के लिए पिन नंबर 5, और पोटेंशियोमीटर को इनपुट और पिन मोड के थ्रू LED को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने क्योंकि जो फाइनल वैल्यू है वो एक वेरिएबल ब्राइटनेस में स्टोर करनी है, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू दे दी है। 128 हमने इसलिए रखी है कि 255 मैक्सिमम हो सकती है, तो उसका हाफ करें तो वो 128 होगी। तो इसके अलावा कोई और वैल्यू भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो हम डाटा ले रहे हैं सेंसर से, मतलब पोटेंशियोमीटर से, एनालॉग रीड के थ्रू वो उसकी वैल्यू को रिसीव करेगा और वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल उसमें स्टोर कर लेगा। और इसी वेरिएबल को हमने रिकैलिब्रेट किया है मैप की कमांड के थ्रू। मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू पोटेंशियोमीटर की 0 थी और मैक्सिमम 1023, इसको हमने मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255 कर दिया है, रिकैलिब्रेट हो गया। इसको हमने स्टोर कर दिया ब्राइटनेस के नाम से एक वेरिएबल में। अब हमने यही वेरिएबल आउटपुट पे सेंड कर देना है। एनालॉग राइट के थ्रू हमने पिन LED आपकी ये पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5 जितना भी आपने पोटेंशियोमीटर रोटेट किया उसके मुताबिक LED आपकी मतलब ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी या कम ब्राइट हो जाएगी। तो इस तरह आप ये LED को पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट की कमांड है वो बटन के साथ यूज़ होनी थी, वो मिस हो गई, वो उसको दोबारा करना पड़ेगा। चलें ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो सिर्फ ये आज इतना किया। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछ लें। कॉन्स्ट्रेंट की ये मैपिंग की कमांड और आज जो हमने किया जी हमजा हुसैन। सर ये तो अब एनालॉग लाइट से जो डिमिंग हो रही है ये असल में PWM डिमिंग हो रही है ना, तो सर आर्डिनो से किसी तरीके से हम वोल्टेज डिमिंग कर सकते हैं PWM? एनालॉग वोल्टेज कंट्रोल कह रहे हैं आप आर्डिनो से? यस सर, क्योंकि सर इस तरह एनालॉग राइट कमांड से तो जो सिग्नल आएगा वो PWM सिग्नल होगा, उसका एवरेज जो हम वैल्यू देंगे वो आएगी। तो उस लिहाज से अगर हम वोल्टेज डिमिंग करना चाहें, मतलब वोल्टेज कंट्रोल करना चाहें जैसे पोटेंशियोमीटर हमें कर रहा है, उस तरह की कोई फिनोमेना हम आर्डिनो से कर सकते हैं? हाँ, उस तरह का भी। मतलब आप अभी हमने आगे बढ़ेंगे तो इसमें कमांड्स आएंगी, लेकिन इसमें आई थिंक कर सकते हैं कि यहाँ तो आपके पास सिंपली पोटेंशियोमीटर से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लें। अब इसी पोटेंशियोमीटर को अगर आप एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर लें तो उसमें क्या होगा कि पोटेंशियोमीटर को जब वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो आपने कोई बैटरी भी लगाई हुई होगी, 5 वोल्ट की या 10 वोल्ट की, जो भी बैटरी लगाई है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फिर आप रिकैलिब्रेट करेंगे। मतलब जहाँ आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है 0 और 1023, वहाँ आप वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे 0 और मैक्सिमम 5 वोल्ट हैं या 10 वोल्ट हैं, जितने भी वो आप लिखेंगे। और अगली दो जो ऑपरेंड्स हैं 0 255 वो उसी तरह रहेंगे।
तो उससे क्या होगा, जब आप पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। तो ये डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर कंस्ट्रेंट की कमांड का बता दें। हाँ, ये कॉन्स्टेंट की कमांड होती है कि आप किसी सेंसर से कोई इनपुट ले लें, अगर मैक्सिमम वैल्यू को आप लिमिटाइज करना चाह रहे हैं, मतलब विद इन लिमिट्स उसको करना चाह रहे हैं, तो वो आप कॉन्स्टेंट की कमांड यूज़ करेंगे। मतलब एक टेम्परेचर सेंसर है, वो आपको कोई वैल्यू दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक कोई वैल्यू दे रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आप कोई 2 लिमिट्स लगाना चाह रहे हैं कि वो 0 से लेके 50 तक मेजर करे। तो उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड में कांस्टेंट के बाद जो भी आप सेंसर से वैल्यू ले रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड ऑपरेंड में मिनिमम वैल्यू, कि अगर आपका सेंसर आप उससे वैल्यू नीचे जाएगी, मतलब अक्सर केसेस में होता है नेगेटिव में जाने लगती है, तो वो नेगेटिव में वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, उसको मिनिमम वैल्यू जो आप देंगे उसी पे होल्ड कर। इसी तरह थर्ड ऑपरेंड में मैक्सिमम वैल्यू जो आप रखना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि 50 डिग्री से ऊपर, मतलब यूँ समझने कट ऑफ वैल्यूज हैं ये, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो आप सेट करते हैं कि टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाए तो वो वैल्यू वहीं स्टिल हो जाए, और उसके बाद आप कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो कर लेंगे। मतलब ये थ्रेशोल्ड कह लें या कट ऑफ वैल्यूज़ कह लें, कि उस सेंसर की मिनिमम और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल नहीं अभी हमने की, ये रह गई आज, ये कल करेंगे इसको, तो मज़ीद क्लियर होगा, बटन के साथ ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? सर ब्राइटनेस को 128 क्यों रखा है? ये 128 रखने की कोई ख़ास वजह नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि मैक्सिमम जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक है, तो हमने इसको इन द मिडल रखा है कि 128 हाफ होता है। कि यूँ समझ लें कि जैसे आपकी मोटर है, चल रही है, तो शुरू में यूँ समझ लें हमने जो उसकी एवरेज स्पीड है ना, तो हमने एवरेज वैल्यू रखी है दरमियान की, कि अगर आप पोटेंशियोमीटर को राइट साइड पे मूव करेंगे तो ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज कर जाएगी, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। मतलब आप चाहें तो कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिडल पे रखा है कि उससे आगे भी आप जा सकते हैं, उससे पीछे भी जा सकते हैं। तो सिर्फ ये वजह थी इसकी। ओके सर। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सो टेक केयर एंड सी यू ऑन टुमारो।